welcome to our channel. This is the first video on fundamental of horticulture and it's present by me प्रणाली बागड़े. सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, इम्पोर्टेंस, स्कोप, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर. इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर. अब हॉर्टिकल्चर जो है वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव होता है. वहाँ पे टू वर्ड्स है, हॉर्टस एंड कल्चर. अब हॉर्टस मीन्स गार्डन एंड देन कल्चर मीन्स कल्टिवेशंस. अब हॉर्टिकल्चर जो है न्यू प्रॉपर डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो मॉडर्न हॉर्टिकल्चर में इट्स नॉट जस्ट हॉर्टिकल्चर, उसके साथ साथ में यूटिलाइजेशंस, इम्प्रूवमेंट्स, वैल्यू एडिशन, प्रोसेसिंग, ये भी सब कुछ वहाँ से जुड़े हैं. ठीक है, तो चलो इसके अभी डेफिनेशन देखते हैं. डेफिनेशन है हॉर्टिकल्चर इज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का ही एक हॉर्टिकल्चर जो है वो पार्ट है विथ कंसर्ट कल्टीवेशन ऑफ गार्डन क्रॉप. अब वहाँ पे गार्डन क्रॉप जहाँ पे कल्टीवेट करते हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर ऐसा बोल सकते हैं. अब गार्डन क्रॉप जो है वो ट्रेडिशनली वहाँ पे इंक्लूड फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, स्पाइसेस है, देन प्लांटेशन क्रॉप, मेडिसिन, एरोमेटिक प्लांट, ये सब वहाँ पे कंसर्ट होते हैं. अब देखो हॉर्टिकल्चर प्रोवाइड इम्प्लीमेंट ऑफ 20% ऑफ लेबर फोर्स. हॉर्टिकल्चर जो है वो 20% ऑफ लेबर वो प्रोवाइड करवाते हैं. देन इट्स ऑक्यूपाई 14% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया. जो टोटल क्रॉप एरिया जो है वो हॉर्टिकल्चर ऑक्यूपाई कर चुका है 14%. देन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज 13.7%. जो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आंसर करना है जीडीपी का फुल फॉर्म. ठीक है. देन इंडिया इज द सेकेंड लार्ज प्रोड्यूसर आफ्टर द चाइना. चाइना जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप में फर्स्ट आता है प्रोड्यूस करने में, एंड देन इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आता है. ठीक है. द स्टेट लीडिंग फ्रूट एरिया इज महाराष्ट्र. देन स्टेट लीडिंग फ्रूट प्रोडक्शन इज महाराष्ट्र. देन स्टेट लीडिंग फ्रूट प्रोडक्टिविटी इज एमपी. अब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इन दोनों में आप में कंफ्यूजन आया होगा कि प्रोडक्शन क्या होता है एंड देन प्रोडक्टिविटी क्या होती है. तो प्रोडक्शन मीन्स आपका जितना टोटल प्रोडक्शन होता है, जितना आपने ग्रो किया है वहाँ से आपका टोटल प्रोडक्ट होता है वो होता है आपका प्रोडक्शन. एंड देन प्रोडक्टिविटी जो 1 आवर में कितना ईल्ड आपको मिला है उसको बोलते हैं आप प्रोडक्टिविटी. ये कंफ्यूजन आप में दूर हो गया. अब देखो आगे चलते हैं हॉर्टिकल्चर ऑफ ब्रांचेस. अब हॉर्टिकल्चर ऑफ ब्रांचेस देखते हैं एक एक. तो फर्स्ट है पोमोलॉजी. ठीक है. तो पोमोलॉजी इज टर्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड. वो कैसा वर्ड है? एक लैटिन वर्ड है, लेकिन वहां पे आपको यहाँ पे देखो लॉजी दिख रहा होगा, और जहाँ पे लॉजी लगता है वो कौन सा वर्ड रहता है? ग्रीक वर्ड रहता है. सो पोमोलॉजी में अब जो पोमोलॉजी है इज अ साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट क्रॉप. वहाँ पे जो फ्रूट क्रॉप है वो ग्रो करवाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पोमोलॉजी. अब सेकेंड है ओलिरिकल्चर. ओलिरिकल्चर में द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल. आप जो ओलिरिकल्चर है वहाँ पे वेजिटेबल का ग्रो करवाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं ओलिरिकल्चर. अब वो कौन सा वर्ड है? वो है लैटिन वर्ड. अब यहाँ पे भी आपको 2 ऐसे दिखेंगे वर्ड्स, जैसे ओलिरी मीन्स ओलियर एंड देन कल्चर. अब ओलियर मीन्स होता है पॉट हर्ब एंड कल्चर्स मीन्स होता है राइजिंग ऑफ प्लांट. ठीक है. अब सेकेंड देखते हैं ऑर्नामेंटल. अब ऑर्नामेंटल में जो मेडिकल एरोमेटिक प्लांट होते हैं वो ग्रो करवाते हैं. अब एग्जांपल में अगर देखेंगे तो तुलसी है, एलोवेरा है, नीम है, ये सब ग्रो करवाते हैं. अब इसके कुछ और सब टाइप्स हैं, जैसे कि फ्लोरिकल्चर हो गया, आर्बोरिकल्चर हो गया, लैंडस्केप ऑफ गार्डनिंग, ये सब होता है. देन प्लांटेशन क्रॉप. अब प्लांटेशन क्रॉप में जैसे कि टी हो गया, ये ग्रो करवाते हैं, एग्जाम्पल इसका है ना. और स्पाइसेस और कॉन्डेमेंट में ये वो वहाँ पे ग्रो करवाते हैं, जैसे कि जिंजर हो गया, कार्डेमम हो गया, टर्मरिक, क्यूमिन, क्लोव, नटमेग एंड सिनामोम, ये सब स्पाइसेस एंड कॉन्डेमेंट में ग्रो करवाते हैं. अब इम्पोर्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर. अब इम्पोर्टेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट पॉइंट है हॉर्टिकल्चर क्रॉप कंट्रीब्यूट द नेशनल इनकम. अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है वो
प्रोडक्ट करवाता है, मतलब प्रोडक्शन करवाता है, जैसे कि फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। फिर उसके बाद में आप उन सभी को एक्सपोर्ट करते हो अदर कंट्री में, और वहां से जो इनकम आती है उसको बोलते हैं नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट। ठीक है, वहां पे नेशनल इनकम कंट्रीब्यूट हो चुका है। देन हाई प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एज कंपेयर टू सीरियल्स एंड पल्सेस। ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है वो पर यूनिट प्रोडक्शन जो है उसका होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, देन फ्रूट एंड वेजिटेबल आर प्रोडक्टिव फूड। अब फ्रूट एंड वेजिटेबल को प्रोडक्टिव फूड क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां से विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन ये सब आपको मिलता है, इसलिए उसको प्रोडक्टिव फूड बोला जाता है। देन सोर्स ऑफ इनकम थ्रू आउट द ईयर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो है वो सोर्स ऑफ इनकम एक्ट करती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कुछ वेजिटेबल क्रॉप्स हैं वो या फिर फ्रूट्स हैं वो एनुअली चलती है, मतलब रेगुलरली चलती है कि आप उसको कल्टीवेट करो, फिर नेक्स्ट आपको कल्टीवेट कर सकते हो, ऐसे ईयर बाय ईयर उसको आप कल्टीवेट कर सकते हो, इसीलिए वो ईयर इनकम थ्रू आउट द ईयर होता है। देन बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ अनड्यूलेटिंग द बैरियर लैंड। अब बैरियर लैंड में जैसे देखो वहां पे कुछ आंवला, बेर इन सब का कल्टीवेट किया जाता है, तो उसकी वजह से जो बैरियर लैंड है मतलब उसका बेस्ट यूटिलाइज करते हैं बैरियर लैंड का प्रोडक्शन के लिए। अब उसके बाद में इंडस्ट्रियल यूज। अब इंडस्ट्रियल यूज में जैसे मान लो आप टोमेटो का प्रोडक्शन करते हो, तो इंडस्ट्रियल में कैसा उसका केचप बनता है, देन उसका कुछ जेलीज, जैम्स, गावा वगैरह के इससे बनते हैं ना, वो हो गया आपका इंडस्ट्रियल पर्पस पे यूज। देन रिड्यूस ऑफ द सॉइल इरोजन। ऑब्वियसली अगर आप कोई क्रॉप कल्टीवेट करते हो, जैसे प्लांट वांट कुछ लगाते हो, तो सॉइल का इरोजन थोड़ा सा कम ही होता है, ये तो आपको ही पता होगा। देन सोशल, यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट चाहिए था, सोशल इम्पोर्टेंट एस्थेटिक वैल्यू। अब सोशल इम्पोर्टेंट कैसा, वहाँ पे जो फ्लावर्स है आप देखते होंगे कि आप अगर मंदिर में जाओगे तो पूजा पाठ के लिए फ्लावर यूज करते हैं, देन आप मस्जिद में जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा अलग फ्लावर यूज करते हैं, और चर्च में जाओगे तो वहाँ पे अलग फ्लावर यूज करते हैं। मतलब सोशली उसका जो वैल्यू है वो चेंज हो जाता है रिलीजियस के हिसाब से। ये हो गया हॉर्टिकल्चर के इम्पोर्टेंट। देन अभी देखते हैं हम स्कोप ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका फर्स्ट पॉइंट है इरिगेशन फैसिलिटी। अब इरिगेशन फैसिलिटी में देख रहे होंगे आप, जैसे स्प्रिंकल हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, इससे क्या होता है इरिगेशन मतलब उसको टाइम टू टाइम वाटर भी मिल जाता है एंड देन उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है, वाटर की उनको कमी महसूस नहीं होती। देन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्निक फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को अगर इंक्रीज करने के लिए जो न्यू टेक्निक का यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे कि ग्रोथ रेगुलेटर है, उसका अगर आप यूज करते हो तो क्रॉप फास्ट ग्रो करता है और प्रोडक्शन उसका ज्यादा होता है। और अगर देखोगे बायोटेक के यूज करते हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज अगर किए तो प्रोटेक्ट करता है आपके कल्टीवेशंस को। ठीक है, प्रोटेक्ट ऑफ कल्टीवेशंस होता है। देन इवोल्यूशन ऑफ डेवलप ऑफ न्यू वैरायटी। अब यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखोगे न्यू वैरायटी डेवलप का, जैसे कि पोमेटो हो गया, है ना, ये भी एक न्यू वैरायटी डेवलप की है। जैसे कि पोटैटो नीचे होते हैं, देन टोमेटो ऊपर लगते हैं, और कुछ रेजिस्ट वैरायटी होती है, कुछ क्या बोलते हैं डिसीज वगैरह के लिए भी रेजिस्ट वैरायटी होती है, ये उससे भी क्रॉप काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड देन प्रोडक्शन उससे ज़्यादा मिलता है। देन प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप। जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप की प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है, वैल्यू एडिशन, वैल्यूएबल क्रॉप लगाते हैं। देन न्यू डेवलप ऑफ स्कीम। न्यू डेवलप ऑफ स्कीम में जैसे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो नए नए स्कीम्स लाते हैं फार्मर्स के लिए, उससे उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट्स होता है और फिर वहाँ पे उनको कुछ हेल्प भी हो जाती है ना। देन और कुछ पॉइंट अगर देखते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ फैसिलिटी। हॉर्टिकल्चर क्रॉप जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने के लिए उनको थोड़ा कम समय लगता है ना, नहीं तो फिर वो जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो, इसलिए जो फैसिलिटी है वो बढ़ा चुके हैं। देन इम्प्रूवमेंट भी आ गया है, इस वजह से सेफ मार्केटिंग हो रही है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्रूट देखेंगे। तब तक के जो बॉटनिकल नेम्स हैं, उसकी फैमिलीज़ हैं
और उसका जो क्रोमोसोम नंबर है ये याद कर लो आप। फिर यहाँ पे हम थोड़े से कुछ ट्रिक बताएंगे कि आपको जल्दी कैसे याद करना है या और फिर इसको लंबे टाइम तक कैसे याद करना है, ये भी हम आपको थोड़ा सा टिप्स दे देंगे। सो चैनल को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।